Hello students, very good evening to all of you. Today we will solve numerical science chapter 2 force and laws of motion and numerical जो होगा वो बेसिकली F इक्वल एम है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पर होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम m1u1 प्लस m2u2 इक्वल m1v1 प्लस m2v2 पर। ठीक, और कुछ न्यूमेरिकल्स जो बचे हुए हैं F इक्वल एम पर। ठीक, तो यहाँ क्वेश्चन ब्लू पार्ट क्वेश्चन यहाँ आपके बुक में दिया हुआ है, हम पढ़ देते हैं। ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है। फ्रॉम ए राइफल ऑफ मास 4 किलोग्राम ए बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम इज फायर्ड विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 35 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेट द इनिशियल रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द राइफल। एक राइफल है जिसका मास 4 किलोग्राम का है। ठीक, और उसका जो बुलेट है गोली वो 50 ग्राम का है। ठीक, और वो फायर्ड होता है इनिशियल वेलोसिटी 35 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो दागा जाता है, फायर्ड किया जाता है। तो उसका इनिशियल रिक्वायर्ड वेलोसिटी निकालना है हमको। ठीक, तो इनिशियल रिक्वायर्ड वेलोसिटी के लिए हम यहाँ देखते हैं, सबसे पहले सॉल्व करते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे दिया हुआ है मास ऑफ द रिक्वायर्ड मास ऑफ द बुलेट इक्वल m1 इक्वल 50 ग्राम, लेट चेंज इनटू किलोग्राम, इक्वल 50 अपॉन 1000 बिकॉज 1000 ग्राम में 1 किलोग्राम होता है, तो ये हो जाएगा 0.05 किलोग्राम। एंड m2 इक्वल ऑलरेडी दिया हुआ है, m2 इक्वल 4 किलोग्राम, इसको चेंज नहीं करना है। ठीक, ये 4 किलोग्राम ऑलरेडी दिया हुआ है। तो इसमें केवल हमको कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का फार्मूला लगाना है। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में कह रहा है कि राइफल जो है फायर्ड होने के बाद की वेलोसिटी, एक तो इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है और जब वो रिक्वायर करता है तो उस समय की वेलोसिटी हमको निकालना है। ठीक, तो उस समय की वेलोसिटी निकालने के लिए हम फार्मूला लिखते हैं m1v1 प्लस m2v2 इक्वल 0। ठीक ना, रेस्ट पोजीशन के सारे वेलोसिटीज दिए नहीं है तो वो 0 हो गए। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी दिया है v1 इक्वल 35 मीटर पर सेकंड। ठीक, v1 का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, तो यहाँ पे सारे वैल्यूज़ को पुट करके हम v2 निकाल लेते हैं। ठीक, तो v2 का वैल्यू हमको निकालना, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ v2। देन पुट ऑल दीज वैल्यूज एवर वैल्यूज इन दिस इक्वेशन, दिस फार्मूला। ये मैंने इक्वल कितना है 0.05 इंटू v1 का वैल्यू कितना है 35। ठीक, प्लस m2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, m2 वैल्यू दिया है 4 इंटू v2 हमको निकालना है इक्वल 0। तो यहाँ पे 4v2 इक्वल हो जाएगा, ये पॉइंट इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 0.05 इंटू 35। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा नियर अबाउट 1.75। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, 5 5 जा 25 और इसको हमने सॉल्व किया। ठीक, तो ये हो गया 4v2 का वैल्यू। तो v2 का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 1.75/4, इसको आप सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा लगभग 0.43 मीटर पर सेकंड। ठीक, तो वेलोसिटी ऑफ द रिक्वायर्ड बुलेट जो होगा इनिशियल वेलोसिटी वो कितना हो गया 0.43 मीटर पर सेकंड। ठीक, एंड हियर नेगेटिव साइन शोज दैट द velocity and a rifle moves in the opposite direction of the rifle bullet। ओके, यहाँ नेगेटिव साइन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो राइफल है वो बुलेट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक, एंड नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मासेस 100 ग्राम एंड 200 ग्राम आर मूविंग along the same line and direction with velocities of 2 meter per second and 1 meter per second respectively. They collides and after the collision the first object moves at a velocity of 1.67 meter per second. Determine the velocity of the second object। ओके, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं जिनका रिस्पेक्टिवली जो मासेस हैं वो 100 ग्राम और 200 ग्राम दिया गया। ठीक ना, और वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और जो पहले ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड है और
1 मीटर पर सेकंड, ठीक, इनिशियल वेलोसिटीज। और वो जब कोलाइड कर रहे हैं तो कोलिजन के बाद की वेलोसिटी एक दिया हुआ है 1.67 मीटर पर सेकंड, और एक वेलोसिटी हमको निकालना है, वेलोसिटी ऑफ द सेकंड ऑब्जेक्ट का निकालना है हमको, ठीक। तो ये बुक में आप क्वेश्चन दिया हुआ है, आप बुक से देख करके क्वेश्चन नोट डाउन कर सकते हैं। हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है और सारे वैल्यूज़ यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक ना। तो m1 का वैल्यू दिया हुआ है 100 ग्राम, ठीक। तो लेट चेंज इन 2 किलोग्राम, 0.1 किलोग्राम, ठीक ना। ऑलरेडी इसको हम बता चुके हैं। एंड m2 इक्वल दिया गया है 200 ग्राम, 200 ग्राम इट्स बिकम 0.2 किलोग्राम। एंड वेलोसिटी u1 इक्वल दिया गया है 2 मीटर पर सेकंड। आप बुक से देख लीजिएगा क्वेश्चन। एंड u2 इक्वल दिया गया है 1 मीटर पर सेकंड एंड वन वेलोसिटी आल्सो हियर गिवन दैट v1 इक्वल 1.67 मीटर पर सेकंड, ठीक। एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ velocity of second object. Okay, so all of us know that the conservation of linear momentum equal the momentum of the object after collision is equal to the momentum of object before collision. So here we can write m1 u1 plus m2 u2 equal m1 v1 plus m2 v2. Put all these above values in this formula. v1 equal 0.1 into u1 2 plus m2, 0.2 into u2 1 equal m1 0.1 into 1.67 into the value of m2 0.2 into v2. Okay, so v2 0.2 into v2 equal 0.1 into 2 plus 0.2 into 1 minus 0.1 into 1.67. So it's become 0.1 into 2 equal 0.2 into 0.2. 0.1 into 2 equal 0.2 plus 0.2 minus 0.1 into 1.67. So we can write here 0.2 plus 0.2, 0.4 minus 0.1 into 0.1.67, it's become 0.167. Okay, equal 0.4 minus 0.167 by 0.2. v2 का वैल्यू इतना आ गया। v2 का वैल्यू आप इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं। 0.4 ही रहेगा, सॉरी, यहाँ 0.4 माइनस 0.167 बाई 0.2। और इसको सॉल्व करने के बाद ये आपका क्वेश्चन आ जाएगा आंसर 1.67 मीटर पर सेकंड, ठीक। इसको आप सॉल्व करके देखेंगे तो ये आपका आंसर है, ठीक। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपके सामने इतना है, ठीक। नेक्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ए ट्रक start from rest and rolls down a hill with a constant acceleration. It travels a distance of 400 meter in 20 seconds. Find its acceleration. Find the force acting on it if its mass is 7 tons. एंड यहाँ हिंट दिया हुआ है 1 टन इक्वल 1000 किलोग्राम, ठीक। तो ये इस क्वेश्चन में क्या करना है, एक ट्रक है जो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है और रोल डाउन कर रहा है एक हिल पे, ठीक ना, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, और जो ट्रेवल कर रहा है 400 मीटर 20 सेकंड में, मतलब डिस्टेंस दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, और मास ऑफ द ट्रक दिया हुआ है 7 टन, ठीक।
तो हमको निकालना है पहले एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रक एंड देन विद द हेल्प ऑफ एक्सेलरेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ द फोर्स। ठीक ना, ट्रक के द्वारा जो फोर्स लग रहा है वो निकालना है। तो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। यहाँ पे सारे वैल्यूज दिए हुए हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। आप देखिएगा क्वेश्चन के साथ यहाँ पे दिया हुआ है इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल कितना दिया है 0 मीटर पर सेकंड। ठीक ना, एंड डिस्टेंस यस इक्वल दिया है 400 मीटर एंड टाइम t इक्वल दिया है 20 सेकंड एंड मास ऑफ द ट्रक इक्वल 7 टन, मीट्रिक टन जिसको कहते हैं। ठीक ना, 7 मीट्रिक टन इक्वल 7 इंटू 1000। एक टन में 1000 किलोग्राम होता है, तो 7000 किलोग्राम हो गया मास ऑफ द ट्रक। ठीक, यम इक्वल, अब हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, डिस्टेंस है, टाइम है, मास है। ठीक ना, तो मास की आवश्यकता तो अभी नहीं पड़ेगी। सबसे पहले हमको निकालना है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन निकालें, क्योंकि डिस्टेंस हमको दिया है। तो यस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये तो जीरो हो गया, u इंटू टी तो जीरो हुआ, प्लस 1/2 ए निकालना है। ए टी का वैल्यू कितना दिया है 20 का स्क्वायर, डिस्टेंस कितना दिया है 400 मीटर। तो 400 मीटर इक्वल हाफ ए इंटू 20 का स्क्वायर होता है 400। ठीक, तो इससे 2 से कैंसिल कर दिए 200, तो 200 ए इक्वल 400। तो यहाँ से 2 जीरो यहाँ से कैंसिल हुआ, तो ए इक्वल कितना आ गया 2, 4/2 इक्वल ए इक्वल 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे एक्सेलरेशन आ गया, फिर हमको निकालना है फोर्स अप्लाइड बाय द ट्रक। तो फोर्स कितना आ जाएगा, एफ इक्वल यम ए होता है, तो यम का वैल्यू कितना दिया हुआ है, यम का वैल्यू दिया है 7000 इंटू ए का वैल्यू कितना आ गया 2, 7 2 जब 14,000 न्यूटन जो है वो फोर्स लगेगा ट्रक के द्वारा। ठीक ना, आई थिंक आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। इनिशियल वेलोसिटी यू इक्वल इतना दिया है, डिस्टेंस दिया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ए स्टोन ऑफ 1 किलोग्राम इज थ्रोन विथ ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड across if the frozen surface of lake and comes to rest after traveling a distance of 50 meter. What is the force of friction between the stone and the ice? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमको निकालना है, मतलब अपोजिट फोर्स निकालना है। फोर्स के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है उसे फ्रिक्शन कहते हैं। जब कोई सरफेस पे मूव करता है, कोई बॉडी, एक बॉडी दूसरे बॉडी के सरफेस मूव करता है, तो उसके फोर्स मूव करने के अपोजिट डायरेक्शन जो फोर्स लगता है वही हमको फाइंड करना है। ठीक, तो यहाँ सॉल्व करते हैं। क्या क्या दिया है, ए स्टोन ऑफ 1 किलोग्राम, तो यहाँ पे मास दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 लिख लेते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक, तो यम का वैल्यू दिया गया है 1 किलोग्राम एंड इनिशियल वेलोसिटी भी दिया है। इनिशियल वेलोसिटी कितना है क्वेश्चन में, इनिशियल वेलोसिटी दिया है 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड एंड फाइनल वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी थ्रोन 20 मीटर अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस ऑफ लेक एंड कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर में रेस्ट में हो जा रहा है, तो मतलब फाइनल वेलोसिटी जीरो ले लेते हैं। फिर उसके बाद डिस्टेंस भी दिया है, डिस्टेंस कितना दिया है 50 मीटर, डिस्टेंस कितना दिया है 50 मीटर, तो यस इक्वल कितना है, यस इक्वल 50 मीटर एंड हमको फाइंड करना है एफ फोर्स। तो यम दिया है, यू दिया है, वी भी दिया है 0, यस इक्वल 50 मीटर दिया है। एक्सेलरेशन पहले निकालेंगे हम। एक्सेलरेशन निकालने के लिए थर्ड इक्वेशन आप
मोशन का फार्मूला अप्लाई करेंगे सेकंड से, क्योंकि टाइम नहीं दिया है तो हमको सेकंड लगाना नहीं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन निकालेंगे तो वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल 2as फार्मूला होता है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहाँ पे सारे वैल्यूज रख दीजिए, ठीक। तो फाइनल वेलोसिटी तो जीरो है, तो 2as इक्वल वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ए निकालने के लिए क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2a, ठीक। तो यहाँ पे v का वैल्यू तो जीरो है, माइनस u का वैल्यू कितना है 20 का स्क्वायर बाई 2 इंटू एक्स, यस 2s निकालना था, 2 इंटू यस, 2 इंटू यस का वैल्यू कितना दिया है 50, ठीक 50 हो गया। तो ये हो गया आपका -20 का स्क्वायर 400 बाई 50, 2 जा 100 हो गया, 0 2 0 कैंसिल हुआ, तो ये आ गया आपका -4। एक्सेलरेशन मीन्स माइनस आने पे ये होता है कि रिटार्डेशन हो रहा है। एक्सेलरेशन माइनस होने का मतलब निगेटिव एक्सेलरेशन मीन्स रिटार्डेशन हो रहा है, ब्रेक लगाने पर मतलब फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है, ठीक। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन इक्वल -4 मीटर पर सेकंड। तो फोर्स निकाल लेते हैं, फोर्स इक्वल होता है यम, एफ इक्वल यम ए। यम का वैल्यू दिया क्या है कितना 1 किलोग्राम, 1 इंटू -4, तो फोर्स भी कितना आ गया -4 न्यूटन फोर्स। नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट दैट द फोर्स अप्लाई इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शन। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज अपोजिंग द मोशन ऑफ द बॉल, ठीक। तो ये नेगेटिव साइन एफ इक्वल -4 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रहा है उस ऑब्जेक्ट द्वारा जो यहाँ दिया है। स्टोन ऑफ 1 किलोग्राम इज थ्रोन विथ ए वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस ऑफ लेक एंड कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग डिस्टेंस 50 मीटर। व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड द आइस। स्टोन और आइस के बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा वो -4 न्यूटन लगेगा, ठीक ना।